सात संगत जी, प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी, दासी की आप सभी संतों से यही प्रार्थना है कि आप दासी के चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। सात संगत जी, दासी का आज का विषय है नम्रता का स्वरूप। सात संगत जी, तो आइए आज इस विषय को समझते हैं। नम्रता का अर्थ विनीत भाव है। जो व्यक्ति विनयशील है उसको महापुरुष संत कहते हैं। एक उदाहरण अक्सर दिया जाता है कि आदमी की जीभ उसके जन्म के साथ आती है और अंत समय तक साथ रहती है, परंतु आदमी के दांत आते भी जन्म के बहुत बाद में हैं और टूट भी बहुत जल्दी जाते हैं। जीभ में नम्र भाव और लचक होती है, इसलिए सदा कायम रहती है। दांतों में सख्ती होती है, लचीलापन नहीं होता है, इसलिए ये जल्दी टूट जाते हैं। इसी प्रकार आदमी के साथ भी होता है। जो आदमी अहंकारी होता है, घमंडी होता है, पत्थर दिल होता है, उसको कोई याद नहीं करता है। और जिस आदमी में नम्रता होती है, सहनशीलता होती है, जो विनयशील होता है, उस आदमी को सब याद करते हैं और उसका हृदय से सत्कार भी करते हैं। रस्किन साहब भी ठीक ही कहते हैं कि मेरा विश्वास है कि वास्तविक महान पुरुष की पहली पहचान उसकी नम्रता है। इसलिए नम्रता अर्थात नम्र भाव महान गुणों का ही प्रतीक है। विनोबा भावे जी भी कहते हैं कि नम्रता माने कि लचीलापन, लचीलेपन में तनने की भी शक्ति है, जीतने की कला है और शौर्य की पराकाष्ठा है। इसलिए भाव यही है कि आदमी को जीवन में नम्र भाव अपनाना चाहिए। नम्र भाव को अपनाने से आदमी बहुत महान बन जाता है। एक बात प्रचलित है कि स्वामी दयानंद का प्रवचन सुनने के लिए अनेक तरह के लोग स्वेच्छा से आते थे। वह बहुत उच्च कोटि के विद्वान थे। वह जब बोलते थे तो उनके बोल में जीवन जीने की शिक्षा होती थी। लेकिन जैसे देखा जाता है, अच्छे आदमी के प्रशंसक भी होते हैं और विरोधी भी होते हैं। एक बार स्वामी दयानंद जी कहीं पर प्रवचन करने वाले थे तो उनके विरोधी ने साथ में ही ऊंचा आसन बनवाया और वहां बैठ गया। स्वाभाविक है कि उसके साथ कुछ आदमी थे जो कि शरारत करना चाहते थे। प्रवचन के बीच में शोर होने लगा। स्वामी दयानंद जी ने शोर बढ़ता देखा तो सामने एक वृक्ष पर बैठे कौवे की ओर इशारा करते हुए बोले, संतजनों और सज्जनों, ऊंचा आसन लेकर बैठने से आदमी बड़ा नहीं हो जाता। बड़ा तो निराभिमानी और गुणवान होता है। सदास्यता और विनीत भाव सभ्यता और शिष्टाचार के ही प्रतीक हैं। इसलिए विनीत भाव अर्थात नम्रता बड़े आदमियों के ही गुण होते हैं। भाव यह है कि आदमी को जीवन में सदा नम्र भाव अपनाना चाहिए। जिस आदमी में नम्र भाव आ जाता है उसमें महान गुण प्रकट हो जाते हैं और इन गुणों
के कारण उस आदमी को सब जय जयकार करने लगते हैं। महात्मा गांधी जी भी फरमाते हैं कि संसार में विरुद्ध खड़े लोग आपकी कभी प्रशंसा नहीं करेंगे। आपको आवश्यकता है कि आप उस पल भी अपने मन में नम्र भाव को ही जगाए रहें। ईसा भी दुनिया के खिलाफ खड़े रहे, बुद्ध भी अपने ज़माने के खिलाफ खड़े हो गए थे, प्रहलाद ने भी वैसा ही किया। वे सब नम्रता के ही पुजारी थे। अकेले खड़े रहने की शक्ति नम्रता के बिना असंभव है। नम्रता में बड़ी शक्ति होती है, क्योंकि ऐसे आदमी का मन निर्मल होता है, और जिसका मन निर्मल होता है वहाँ भगवान खुद आकर बैठ जाते हैं और उस आदमी का मार्गदर्शन करते हैं। भक्त कबीर जी ने ठीक ही कहा है कि कबीरा मन निर्मल भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरि फिरे, कहत कबीर कबीर। इस प्रकार आदमी को घमंड छोड़कर नम्र भाव अपनाना चाहिए। सलेमान साहब जी भी फरमाते हैं कि नम्रता और खुदा के खौफ से इज्जत और ज़िंदगी मिलती है। जिस आदमी में नम्रता है उसकी रचना पर सदा प्रभु का नाम रहता है और उसकी संसार में पूजा होती है। इसलिए हमें जीवन में सदा नम्र भाव को ही अपनाना चाहिए। साथ संगत जी, आज हमारी सद्गुरु माता जी भी हमें यही समझाती रहती हैं कि हम सभी के दिलों में नम्रता होनी चाहिए। वे हमेशा हमें नम्र रहने के ही उपाय बताती रहती हैं, क्योंकि वे जानती हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। साथ संगत जी, सतगुरु माता जी भी हमको यही प्रेरणा देती रहती हैं कि हमें हमेशा अपने हृदय में नम्र भाव को ही रखना है, अपने छोटों का सम्मान करना है, अपने बड़ों का आदर करना है। किसी को भी छोटा या किसी को भी अपने से नीचा नहीं समझना है। साथ संगत जी, हम सभी को माता जी के विचारों को अपने जीवन में अपनाना होगा। साथ संगत जी, प्यार से कहिए धन्य निरंकार जी।